कानून अब वक्फ बिल अब कानून की शक्ल अख्तियार कर चुका है, लेकिन विरोध प्रदर्शन, गुस्सा, आक्रोश शांत नहीं हो रहा है। मुस्लिम संगठन कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। बंगाल से बिहार, यूपी से एमपी तक हंगामा है। 1 करोड़ हस्ताक्षर का अभियान चल रहा है। वक्फ कानून पास, लेकिन मुसलमान नहीं मानने को तैयार। बंगाल से मध्य प्रदेश तक वक्फ कानून पर मुसलमानों का हल्ला बोल। बिहार में वक्फ कानून पर कोहराम, वक्फ पर तेजस्वी के बयान से बवाल। संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है। नए वक्फ कानून को राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन मुसलमान हैं कि मोदी सरकार के इस वक्फ कानून के खिलाफ खड़े हैं और कानून को वापस लेने की जिद पर भी अड़े हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जमीयत उलेमाए हिंद ने विरोध प्रदर्शन किया, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में मुसलमानों ने वक्फ कानून की मुखालफत की। जबकि बिहार की राजधानी पटना में इदारा शरिया की बैठक की गई, जिसमें तय हुआ कि वो वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पहले बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तो वक्फ कानून को लेकर हिंसा तक भड़क उठी और अब पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जमीयत उलेमाए हिंद ने वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। वक्फ पर बंगाल में मुसलमानों का आंदोलन इसलिए और तेज हो रहा है क्योंकि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि उनके राज्य में मोदी सरकार का वक्फ कानून नहीं चलेगा। देखिए, आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी के लेके। आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। भाजपा की सरकार बंगाल में भी हिंदुओं को न्याय दिलाएगी, वहीं मुसलमानों के भी हितों की रक्षा करेगी। और वक्फ कानून में जो बदलाव किया जा रहा है, ये पचपन्ना गरीब मुसलमानों के उज्जवल भविष्य के लिए किया जा रहा है। वक्फ पर ममता बनर्जी के बयान के अगले दिन ही कोलकाता में जमीयत उलेमाए हिंद के लोग सड़कों पर उतर आते हैं। कोलकाता में यह वक्फ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जमीयत उलेमाए हिंद के बंगाल अध्यक्ष के नेतृत्व में होता है। আমি ওয়াকাফ আইন আমার স্টেটে ইমপ্লিমেন্ট করব না, আমি সেই মেসেজটা দিয়েছি, জনগণ তাতে খুশি হয়েছে। मध्य प्रदेश में वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमानों की मांग, जैसे वापस लिए कृषि कानून वैसे ही वक्फ बिल की वापसी हो। भोपाल में पहले प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण धरना दिया और बिल को वापस लेने की मांग की। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने कोई झंडा या बैनर नहीं लगाया और बदलावों को खारिज करने की बात कही। एक सच्चाई की लड़ाई को लड़ना है। सरकार का काम है कि जैसे उन्होंने किसानों के बिल को वापस लिया है, इसी तरह इस बिल को भी दोबारा लाएं और इसको वापस लेने का काम करें। आज हम इस बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं, इस कानून को हम मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब उनकी प्रॉपर्टी छिनेगी तो विरोध तो करेंगे। ये यहाँ करेंगे, एक हैदराबाद में करेगा, एक आध दो अलीगढ़ में करेंगे, एक आध मेरठ में करेंगे, करने दो। छाती पीटने से क्या होता, अब तो गरीब मुसलमान का भला होना है ना। बिहार की राजधानी पटना में इदारा शरिया की एक बैठक होती है और उसमें तय किया जाता है कि वक्फ बिल के खिलाफ वो हर स्तर पर लड़ेंगे और आम मुसलमानों को बताएंगे कि नए वक्फ संशोधन एक्ट से क्या मुश्किलें पैदा होंगी। इस बैठक में जेडीयू से इस्तीफा दे चुके गुलाम रसूल बलियावी भी शामिल होते हैं। वक्फ के ताल्लुक से जो भी मामलात है उसके बचाने का की जो रणनीति बनी है, इस पर काम शुरू कर दिया गया है। वक्फ सेल का गठन हो गया है, उसमें हमारी खानकाहें सरपरस्ती करेंगी। अदालत से लेकर के जिला लेवल तक हर वो प्रयास और कोशिशें की जाएंगी जिससे हमारा टकराव हुआ है। एक तरफ 3 घंटे तक इदारा शरिया की बैठक होती है, तो उससे पहले वक्फ कानून पर तेजस्वी के बयान से भूचाल आ जाता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जब हमारी सरकार बनेगी तो इस विधेयक को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे, हम इसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। तेजस्वी के इस बयान पर सियासी चिंगारी सुलग उठी है। वो सरकार बनाएंगे और सरकार बना के इसको लागू नहीं होने दिया। ये गरीब पसपंदा मुसलमानों के खिलाफ है तेजस्वी यादव। वक्फ बिल 8 अप्रैल से लागू हो चुका है। अब बीजेपी और आरएसएस कह रही है कि वो मुसलमानों को नए वक्फ कानून के फायदे बताएंगे। आज तक ब्यूरो।
उधर वक्फ कानून बन गया है, लेकिन हंगामा अभी भी बाकी है। मुस्लिम समुदाय कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। जमीयत उलमा हिंद ने वक्फ कानून के खिलाफ 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर कराने का संकल्प किया। ये जो हस्ताक्षर है उसे वो प्रधानमंत्री को भेजेंगे। जमीयत उलमा हिंद वक्फ कानून के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए क्राउड फंडिंग भी शुरू कर रहा है। तो ज्ञापन के साथ प्रधानमंत्री को ये 1 करोड़ हस्ताक्षर जो कराने हैं उसे भेजा जाएगा जमीयत उलमा हिंद की तरफ से। दरअसल अब चूंकि ये बिल पास हो चुका है और एक्ट बन चुका है, तो हमारा एहतजाज अभी भी जारी है और जब तक जारी रहेगा, जब तक कि ये बिल वापस नहीं लिया जाता। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत गौर फौज के बाद में एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत में वक्फ बचाओ मुहिम का आगाज करने का प्रोग्राम बनाया है। ये वक्फ बचाओ मुहिम वक्फ तरमीमात में मुतनाज़ा तरमीमात पर वक्फ कानून में मुतनाज़ा तरमीमात पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वक्फ बचाओ मुहिम ये 11 अप्रैल से 7 जुलाई तक 2025 में 7 जुलाई तक जारी रहेगी। वक्फ का रास्ता सियासी वास्ता दे रहा है। वक्फ को लेकर एक सिरे पर सरकार खड़ी है तो दूसरे सिरे पर विपक्ष और मुस्लिम संगठन। 16 अप्रैल को वक्फ कानून के खिलाफ दायर की गई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मुस्लिम समाज के बीच से वो आवाजें भी उठ रही हैं जो इसे मजबूती दे रही है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। सिर्फ एक विशेष समुदाय के जमीन पर इनकी नजर है। मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा करते हैं। 3 तलाक का बिल लाया गया, हम बर्दाश्त कर लिए गए, इस बार बर्दाश्त नहीं किया जाए। विरोध का यही मतलब है कि हम मुसलमान के साथ ये जो अन्याय हुआ है ये हम नहीं चाहते। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूँ, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। संसद में विपक्ष ने वक्फ कानून का विरोध किया। हमारे समाज के हित में नहीं है। सड़कों पर वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए। यहाँ तक कि बंगाल में प्रदर्शन के नाम पर नफरती भाषण दिए गए। তাই আজকে সময় এসেছে বাংলাদেশ থেকে শিক্ষা নেওয়া। কি শিক্ষা? সময় এসেছে বাংলাদেশে বিজেপির যে বিটিং ছিল, হাসিনা সরকারকে তারা উৎখাত করেছে। কিভাবে উৎখাত করেছে? উৎখাত করেছে সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠনের যে জায়গা সেখান থেকে উঠতে উঠে সেখানকার ছাত্র যুবক, এই যে আপনারা এত পরিমাণে যুবক দাঁড়িয়ে আছে। বাবরি মসজিদ আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হলো, আমরা সহ্য করলাম। মুসলমানদেরকে যেখানে আরএসএস এর সংখ্যা গরিষ্ঠ রয়েছে করা হচ্ছে, তার কথা বন্ধ করার জন্য আমরা সহ্য করলাম, কিন্তু আর নয়। এবার মুসলমানের আর ঘুমিয়ে থাকার সময় নয়। মোদী সরকারকে বলবো আপনি ভুল করেছেন। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का दावा यही है कि वक्फ कानून मुस्लिम समाज के खिलाफ है। वक्फ कानून को मुस्लिम समाज कबूल नहीं करेगा। तो अलग अलग जगहों पर इसको लेकर विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार की भी अपनी तैयारी है कि वो अपने विधायकों, अपने सांसदों को बोलेंगे कि इसकी जो अच्छाई है वो जनता तक पहुंचाए।